जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। फिर से हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 का आ चुका है। कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा और लाजवाब होगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। दिया गया पहला प्रश्न दिया गया, हिंदी गद्य निबंध विधा के प्रमुख लेखक कौन है? हिंदी गद्य निबंध विधा के प्रमुख लेखक कौन है? आइए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हिंदी गद्य निबंध की प्रमुख विधा के लेखक हो जाएंगे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, प्रश्न 2 दिया गया हमारा, भारतेंदु युग क्या है? भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारतेंदु युग का प्रवर्तक किसने किया? आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और निराला जी। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरीशचंद्र जी क्या है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न 3 दिया गया है, सरस्वती पत्रिका क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। आप लोग जानते ही होंगे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक करने वाले हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किए थे। प्रश्न 4 दिया गया है, चिंतामण क्या है? चिंतामण किसकी रचना है? चिंतामण क्या है, किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद। ठीक है, चिंतामण के लेखक जो हो जाएंगे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। ठीक है, चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। क्या है दिया गया है, कफन क्या है? कफन किस विधा की रचना है? कफन किस विधा की रचना? ऑप्शन में दिया गया कहानी, निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, कफन कौन सी विधा की रचना हो जाएगी? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए, कहानी क्या है? कफन कहानी विधा की रचना है, जिसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। क्या है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कफन किसकी रचना है? तो हमारा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। किस विधा की रचना? कहानी विधा की रचना। ठीक है, प्रश्न 6 दिया गया हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा के प्रमुख लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा के क्षेत्र में अधिक योगदान दिए थे? हमारा जो ऑप्शन में दिया गया है, नाटक, उपन्यास, निबंध और कविता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस विधा में अपना प्रमुख योगदान दिया? ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निबंध। ठीक है, निबंध क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया था। हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा निबंध। ठीक है, निबंध हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया प्रश्न 7, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दिया गया महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी और शरद जोशी जी। हमारा जो सही आंसर हो जाए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना हो जाएगी? महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। अतीत के चलचित्र कौन सी विधा की रचना हो जाएगा? अतीत के चलचित्र कौन सी विधा की रचना हो जाएगी? रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र विधा की रचना हो जाएगी। रेखा चित्र और संस्मरण विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, संस्मरण क्या है? संस्मरण की रचना हो जाएगी। आगे चलते हैं। दिए गए प्रश्न 8 क्या है, मेरा परिवार किस विधा से संबंधित है? मेरा परिवार किस विधा से संबंधित है? मेरा परिवार, आइए देखते हैं। दिया गया रेखाचित्र, संस्मरण, कहानी और निबंध। 4 ऑप्शन दिए गए। मेरा परिवार किस विधा की रचना हो जाएगी? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्मरण। क्या है? संस्मरण विधा की रचना हो जाएगी। मेरा परिवार संस्मरण विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, यह रचना किसकी है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। ठीक है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी हमारा मेरा परिवार। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 दिया गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन दिया गया आलोचना, उपन्यास, रेखाचित्र और नाटक। राम वृक्ष बेनीपुरी किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र के लिए प्रमुख प्रसिद्ध हैं। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है? रेखा चित्र। ठीक है, रेखा चित्र ऑप्शन जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न 10 दिया गया है, माटी की मूर्ति, माटी की मूर्ति के लेखक कौन हैं?
प्रश्न 10 हमारा क्या कह रहा है, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? दिया गया ऑप्शन में महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु जी। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, माटी की मूर्ति के जो लेखक हो जाएंगे हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी हो जाएंगे। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, माटी की मूर्ति। ठीक है, जो माटी की मूर्तें हो जाएंगी हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दिया गया है हमारा प्रश्न 11 दिया गया, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? दिया गया कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध। हमारा जो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना हो जाएगी? उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। इसके रचनाकार कौन होंगे? तो अज्ञे जी हो जाएंगे। ठीक है, अज्ञे। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, शेखर जीवनी क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, प्रश्न 12 दिया गया, कबीर क्या है? कबीर आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। जो हमारा कबीर आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कौन सी विधा की रचना हो जाएगी? यह हमारा आलोचना विधा की रचना भी हो जाएगी। ठीक है, कबीर किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 13 दिया गया, श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र और आलोचना। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, निबंध विधा की रचना हो जाएगी। श्रृंखला की कड़ियाँ कौन सी विधा की रचना हो जाएगी? निबंध विधा की रचना किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न 14 दिया गया हमारा, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो दिया गया प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और भगवती चरण वर्मा जी। जो बाणभट्ट आत्मकथा के लेखक हो जाएंगे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राज्य बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना हो जाएगी? उपन्यास विधा की रचना भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 दिया गया, प्रतिशोध क्या है? प्रतिशोध किस विधा से संबंधित है? प्रतिशोध किस विधा से संबंधित? दिया गया निबंध, आलोचना, कहानी और नाटक। ठीक है, प्रतिशोध किसकी रचना है? तो हमारा जो वो हो जाएगा प्रतिशोध रचना जो हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। मैथिली शरण की रचना हो जाएगी पहली बात। तो दूसरी बात, या कौन सी विधा रचना हो जाएगी? तो हमारा जो हो जाएगा नाटक विधा की रचना हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 16 दिया गया, हिंदी में यात्रा वृत्तांत, हिंदी में यात्रा वृत्तांत विधा के प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? यात्रा वृत्तांत में काम करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गया राहुल संख्यातन, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल संख्यातन जो हो जाएंगे यात्रा वृत्त के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। का ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 17 दिया गया, हिमालय प्रवास किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिमालय प्रवास किसकी रचना? दिया गया राहुल संस किया था, काका कालेकर, अज्ञे और शरद जोशी। ठीक है, जो हिमालय प्रवास की रचना किए हैं वह हमारे हो जाएंगे काका कालेकर जी। ठीक है, काका कालेकर जी हो जाएंगे हिमालय प्रवास के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय प्रवास। ठीक है, हिमालय प्रवास की रचनाकार जो हो जाएंगे काका कालेकर हो जाएंगे। किस विधा की रचना हो जाएगी? तो हमारा हो जाएगा यात्रा वृत्त की रचना। ठीक है, यात्रा वृत्त विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, चलते प्रश्न 18 की ओर। दिया गया निबंध क्या है? निबंध सम्राट क्या है? निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, निबंध का सम्राट किसे कहा जाता है? जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध विधा में बहुत सा योगदान दिए हैं। ठीक है, योगदान दिए इसलिए हमारे जो निबंध के सम्राट हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 दिया गया, हिंदी गद्य की सबसे प्रभावशाली विधा कौन सी मानी जाती है? हिंदी गद्य की सबसे प्रभावशाली विधा कौन सी है? ऑप्शन दिए गए नाटक, उपन्यास, निबंध और कहानी। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाए हिंदी गद्य की प्रमुख सबसे प्रभावशाली विधा जो मानी जाती है वह हो जाएगी हमारा निबंध विधा की रचना हो जाएगी। निबंध। ठीक है, निबंध विधा की रचना हो जाएगी। क्या हो जाएगा? निबंध।
निबंध के क्षेत्र में हमारे क्या हैं, 4 रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे दिया गया है प्रश्न 20 दिया गया, आधुनिक हिंदी गद्य विकास में सर्वाधिक योगदान किस युग का रहा। हिंदी गद्य विकास में सर्वाधिक योगदान किस युग का रहा। ऑप्शन दिया गया रीत काल, भक्ति काल, भारतेंदु युग और आदि काल। ठीक है, हमारे जो हो जाएंगे आधुनिक गद्य के विकास में योगदान देने वाले युग, प्रमुख युग जो माने जाते हैं वह हो जाएंगे भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।